दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ PNB वन मोबाइल बैंकिंग ऐप से किसी दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कैसे करेंगे। अगली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि अपने मोबाइल पर PNB वन मोबाइल बैंकिंग को रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। अगर आप उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो उस वीडियो को देख के आप बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं कि अपनी मोबाइल पर PNB वन मोबाइल बैंकिंग को एक्टिवेट कैसे करेंगे। सो दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों को मैं पूरा डिटेल्स में बताऊंगा कि अपनी PNB वन मोबाइल बैंकिंग ऐप से किसी दूसरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कैसे करेंगे। तो अगर आप जानना चाहती है तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपनी मोबाइल पर PNB वन मोबाइल बैंकिंग ऐप को ओपन कर लीजिए। देन उसके बाद यहाँ पे आपका 4 डिजिट एम पिन इंटर करके अपनी मोबाइल बैंकिंग ऐप को लॉगिन कर लीजिए। ओके, PNB वन मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन को लॉगिन करने के बाद पैसा ट्रांसफर करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेंगे फंड ट्रांसफर। तो आप ये फंड ट्रांसफर ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। अगर आप चाहिए तो UPI अप्रूव टू पे ऑप्शन से भी आप किसी को पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन पैसा ट्रांसफर करने के लिए सबसे आसान और बेस्ट तरीका जो है वो है फंड ट्रांसफर। तो आप ये फंड ट्रांसफर ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। फंड ट्रांसफर ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको काफ़ी सारी ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो अगर आप अपनी मोबाइल बैंकिंग से किसी दूसरे अकाउंट में 10,000 से ज़्यादा पैसे ट्रांसफर करना है तो सबसे पहले उस बेनिफिशियरी को अपनी मोबाइल बैंकिंग में ऐड करना होगा। अगर आप 10,000 या फिर 10,000 से नीचे अमाउंट ट्रांसफर करना है तो आप ये क्विक फंड ट्रांसफर ऑप्शन पर क्लिक करके आप किसी को इंस्टेंट पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। तो पैसा ट्रांसफर करने के लिए सबसे आसान और बेस्ट तरीका जो है वो है बेनिफिशियरी को ऐड करके, क्योंकि इसमें आप एक बार में एक बहुत ही बड़ा अमाउंट ट्रांसफर कर पाएंगे। साथ ही अगर आप एक बार बेनिफिशियरी को ऐड कर लेंगे तो आपको बार बार अकाउंट डिटेल्स ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो आप ये ट्रांसफर फंड टू बेनिफिशियरी ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। ट्रांसफर फंड टू बेनिफिशियरी ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका नाम देखने को मिलेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट में कितना बैलेंस है वो भी यहाँ पे दिखाई देंगे। उसके बाद अगर आप पहले से कोई बेनिफिशियरी को ऐड करके रखा है तो यहाँ पे बेनिफिशियरी सिलेक्ट करके इंस्टेंट पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन अभी तक मैंने कोई बेनिफिशियरी को ऐड करके नहीं रखा है इसलिए यहाँ पे कोई बेनिफिशियरी शो नहीं कर रही है। तो बेनिफिशियरी ऐड करने के लिए आप ये ऐड बेनिफिशियरी ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। उसके बाद अगर आप जिस अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करना चाहती है वो एक पंजाब नेशनल बैंक ही है तो यहाँ पे आप PNB ऑप्शन को सिलेक्ट रहने दीजिए। अदरवाइज अगर आप कोई आदर्श बैंक में पैसा ट्रांसफर करना चाहती है तो यहाँ पे आप आदर्श ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। तो चलिए मैं यहाँ पे आदर्श ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आप जिस बैंक में पैसा ट्रांसफर करना चाहती है वो अकाउंट डिटेल्स यहाँ पे इंटर कीजिए। उसके बाद कंफर्म करने के लिए सेम अकाउंट नंबर दोबारा यहाँ पे इंटर कीजिए। उसके बाद यहाँ पे IFSC कोड इंटर कीजिए। IFSC कोड इंटर करने के बाद अब जिस IFSC कोड यहाँ पे इंटर किया है उस बैंक का डिटेल्स ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे अकाउंट होल्डर का नाम इंटर कीजिए। उसके बाद यहाँ पे अकाउंट होल्डर का कोई भी एक निक नेम इंटर कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आप पर डे इस अकाउंट में कितना अमाउंट ट्रांसफर करना चाहती है वो अमाउंट सिंपल यहाँ पे इंटर कर दीजिए। तो चलिए मैं यहाँ पे 1 लाख तक यहाँ पे ऐड करके रख देता हूँ। उसके बाद इस अकाउंट में आप पर डे कितने बार पैसा ट्रांसफर करना चाहती है वो संख्या भी यहाँ पे लिख दीजिए। सब कुछ डिटेल्स अच्छी तरह से फिल करने के बाद नीचे ये व्यू समरी ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। व्यू समरी ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप जिस अकाउंट का डिटेल्स यहाँ पे फिल किया है वो अकाउंट का डिटेल्स यहाँ पे एक बार दिखाई देंगे। अगर आप फिल करने के बाद कोई भी भूल किया है तो उसको एडिट करना चाहते हैं तो आप ये एडिट ऑप्शन पर क्लिक करके आप उसको संशोधन कर सकते हैं। अदरवाइज आप ये कन्फर्म ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। कन्फर्म ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपनी मोबाइल बैंकिंग का 4 डिजिट टी पिन को इंटर कीजिए। टी पिन इंटर करने के बाद अपने अकाउंट को वेरीफाई करने के लिए अपने बैंक अकाउंट के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक है उस मोबाइल नंबर पर 6 डिजिट एक OTP आएंगे। तो उस OTP को सिंपल यहाँ पे इंटर कर दीजिए। OTP इंटर करने के बाद नीचे एक कन्फर्म ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। OTP इंटर करके कन्फर्म ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों सक्सेसफुल तरीके से अपनी मोबाइल बैंकिंग में बेनिफिशियरी ऐड हो जाएंगी। उसके बाद अगर आप फिर से कोई बेनिफिशियरी को ऐड करना चाहते हैं तो आप ये ऐड बेनिफिशियरी ऑप्शन पर क्लिक करके और भी बेनिफिशियरी को ऐड कर सकते हैं। उसके बाद पैसा ट्रांसफर करने के लिए आप ये होम ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद फिर से आप फंड ट्रांसफर ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। उसके बाद फिर से आप एक बार
ट्रांसफर फंड टू बेनिफिशियरी ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद सिलेक्ट बेनिफिशियरी ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पे आप उस बेनिफिशियरी को सिलेक्ट कर लीजिए जिस बेनिफिशियरी को आप पैसा ट्रांसफर करना चाहती है। तो चलिए मैं अभी जो बेनिफिशियरी को ऐड किया है उस बेनिफिशियरी को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आप जितना अमाउंट ट्रांसफर करना चाहते हैं वो अमाउंट सिंपल यहाँ पे इंटर कर दीजिए। उसके बाद आप पैसा के साथ साथ अगर आप किसी रिमार्क सेंड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप रिमार्क भी सेंड कर सकते हैं। रिमार्क लिखना ऑप्शनली है, अगर आप चाहिए तो लिख सकते हैं, अदरवाइज इसको आप छोड़ सकती है। तो चलिए मैं यहाँ पे पैसा के साथ साथ हाई भी सेंड कर देता हूँ। उसके बाद नीचे फिर से ये व्यू समरी ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। व्यू समरी ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप एक बार अच्छी तरह से अपनी डिटेल्स को एक बार चेक कर लीजिए। अगर आप कोई भी भूल किया है, कोई भी संशोधन करना चाहते हैं उस भूल को, तो आप एडिट ऑप्शन पर क्लिक करके आप उस भूल को संशोधन कर सकती है। अदरवाइज आप एक कन्फर्म ऑप्शन पर क्लिक करके कंटिन्यू कीजिए। कन्फर्म ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे अपनी मोबाइल बैंकिंग का टी-पिन इंटर कीजिए। टी-पिन इंटर करने के बाद दोस्तों अपने बैंक अकाउंट को वेरीफाई करने के लिए फिर से एक बार OTP आएंगे, तो उस 6 डिजिट OTP को फिर से यहाँ पे इंटर कर दीजिए। तो चलिए मैं यहाँ पे OTP को भी इंटर कर देता हूँ। OTP इंटर करने के बाद नीचे फिर से एक कन्फर्म ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। OTP इंटर करके कन्फर्म ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों अपने अकाउंट का पैसा बेनिफिशियरी अकाउंट में सक्सेसफुल तरीके से ट्रांसफर हो जाएंगे। तो दोस्तों इसी तरह से आप बहुत ही आसानी से अपनी PNB मोबाइल बैंकिंग ऐप से किसी दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। दोस्तों इस बारे में अगर आपका कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर वीडियो यूजफुल लगा है तो एक लाइक कर दीजिए। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों मुलाकात होंगे नेक्स्ट वीडियो के एक नया इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।